साथियों जय श्री राम। मेरा नाम है आशुतोष ओझा और आप देख रहे हैं बुक ऑडियो। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक, कवि एवं अनुवादक थे। वे हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख तथा व्यक्तिवादी गीत कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवियों में से एक थे। श्री बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं साहित्य जगत में बेमिसाल मानी जाती है। वहीं उमर खयाम के रुबाइयों से प्रेरित सन 1935 में प्रकाशित उनकी मधुशाला सबसे लोकप्रिय कृति है। उन्होंने और भी बहुत सी कविताएं लिखी हैं, जैसे कि मधुकलश, 4 खेमे 64 खूंटें, 13 आर, मधुबाला, हलाहल, एकांग संगीत, प्रणय पत्रिका, सूत की माला आदि। श्री बच्चन जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और वहीं काव्य संग्रह दो चट्टानें के लिए वर्ष 1968 में उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा व मधुशाला काव्य संग्रह हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि मानी जाती है। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। और यह आत्मकथा सन 1969 में प्रकाशित हुई थी। और मधुशाला से मृदु भावों की अंगूरों से आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने हाथों से ही याद पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक छोटे से गांव पट्टी में एक साधारण मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। और बचपन में उनके माता पिता उन्हें प्यार से बच्चन कह के पुकारते थे। हालांकि हरिवंश राय बच्चन का सरनेम वास्तव में श्रीवास्तव था, पर उनके बचपन से पुकारे जाने वाले नाम की वजह से उनका सरनेम बच्चन हो गया, उनका उपनाम बच्चन हो गया। और आगे चलकर यही उपनाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। सन 1926 में उनका विवाह श्यामा से हुआ। श्री हरिवंश राय बच्चन जब बीए प्रथम वर्ष में थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात श्यामा बच्चन से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद दोनों ने सबकी रजामंदी से शादी कर ली, किंतु टीबी की लंबी बीमारी के बाद साल 1936 में श्यामा का देहांत हो गया। और उनके इस दुनिया से जाने से श्री बच्चन काफी अकेले और उदास रहने लगे। और इसके बाद वे अपने दोस्त प्रकाश के पास आए, जहां उनकी मुलाकात मिस तेजी सूरी से हुई। और यहीं से शुरुआत हुई उनकी दोबारा लव स्टोरी की। फिर 5 वर्ष बाद 1941 में श्री बच्चन ने तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच और गायन से जुड़ी हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिग्गज फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उद्योगपति अजिताभ बच्चन उनके पुत्र हैं। तेजी बच्चन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की काफी करीब थी। हरिवंश राय बच्चन का 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2003 में बंबई में निधन हुआ। लेकिन साहित्य जगत में वे आज भी अपनी लोकप्रिय कृतियों के साथ विद्यमान हैं। हरिवंश राय बच्चन ने 1984 में अपनी आखिरी कविता लिखी 1 नवंबर 1984, जो इंदिरा गांधी हत्या पर आधारित थी। वे हमेशा सरल भाषा में लिखने पर बड़ा जोर देते थे, क्योंकि भाषा जितनी सरल होगी उतना ही लोगों तक पहुंचेगी। हरिवंश राय बच्चन, जिनकी कई कविताएं आज हम सुनते और गुनगुनाते हैं, आज भी हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं उन्हें सदैव सजीव रखती हैं। और इनकी कविताओं का लयबद्ध रूपांतरण, जिससे हम उनके सुपुत्र की आवाज में सुनते हैं, बहुत ही मनमोहक होती हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं से आखिरी में पेश है श्री बच्चन के कुछ चुनिंदा और मनमोहक कोट्स। कभी भी उन फूलों की तरह मत जीना, एक दिन ऐसा आएगा कि खिला फूल बिखर जाएगा। जीना है तो पत्थर बन के जियो, किसी दिन तरासे गए तो खुदा हो जाओगे। असफलता तो एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रही इसे देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और जैसा कि आप जानते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर वो चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तू ना थकेगा कभी, ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और महान साहित्यकार के साथ, जिन्होंने भारत में साहित्य और कविता की एक नई अलग जगाई है। तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहें बुक ऑडियो से, ताकि हम पहुंचाएं आप तक शुद्ध साहित्य।